ताजमहल बनवा सकते हो, मुमताज कहाँ से लाओगे? और जब रामराज तुम ला न सके तो रघुराज कहाँ से लाओगे? विकास की गाड़ी पलट गई तो विकास कहाँ से लाओगे? और उठ गया ब्राह्मणों का तुम पर विश्वास कहाँ से लाओगे? कांग्रेस ने, बसपा ने, न जीजा ने, न सालों ने और ओबीसी को धोखा दे दिया इन्हीं भाजपा वालों ने। जीत का ताला तोड़ दिया शिवपाल सिंह के चाबी ने और कमल कुचल डाला। अब दो डिम्पल जी की भाभी। नारी उत्थान की बात करें बैठ के जो सरकारों में, नारी उत्थान की बात करें बैठ के जो सरकारों में, और अक्सर बहुएं भी जलती हैं उनके ही परिवारों में। हम हुकुम सिंह साक मैनपुरी के निवासी हैं और मुझे इन सैनिकों के साथ मैं काश्तकार हूं और मुझे इनके साँड़ों से बहुत परेशानी है। इनके पास दो तरह के साँड़ हैं, एक फसली साँड़ और एक असली साँड़। और मैंने इनको क्या परेशानी है कि फसली साँड़ फसल हमारी साफ नष्ट कर जाते हैं और फसली की रखवाली करते तो असली घर में घुस जाते हैं। इन गौ माता के पतियों का क्यों करते उपचार नहीं और गद्दी पर रहने के काबिल अब मोदी सरकार। मैंने कहा है ये नारी का सम्मान करते हैं कि तुम करो तुम करो तुम करो और अपनी को घर में नहीं घुसने देते हैं। तो मैंने कहा कि नारी के सम्मान को किसने अपने कदमों से रौंदा है? नारी के सम्मान को किसने अपने कदमों से रौंदा है? और मेरे दिन कब अच्छे आएंगे ये पूछे बेन जसोदा है। और मोदी जी के कारण पद पर करती पत्नी इतवार नहीं और गद्दी पर रहने के काबिल। मैंने कहा है लास्ट लाइन इसमें कहा है कि मैनपुरी तो जीत लिया, अब शिवपाल सिंह के तेवरों से। मैनपुरी तो जीत लिया शिवपाल सिंह के तेवरों से और डरी भाजपा लगती है अब डिम्पल के देवरों से। जय हिंद जय समाज। हमने लिखी है ये एक नारा देते हैं कि मेरा देश महान है। तो मैंने कहा कि भ्रष्टाचार की 24 घंटे रहती खुली दुकान है और इसीलिए वो कहते हैं कि भारत देश महान है। कि जिनके जुल्म से दुखी है जनता शहरों और देहातों में बंदूक की दम से पहुंच गई सरकार उन्हीं के हाथों में। जिनकी दहशत से लगता चौराहा भी शमशान है इसीलिए वो कहते हैं कि भारत देश महान है। नारी उत्थान की बात करें बैठ के जो सरकारों में, नारी उत्थान की बात करें बैठ के जो सरकारों में और अक्सर बहुएं भी जलती हैं उनके ही परिवारों में। क्यों कि अय्यासी में लिप्त यहाँ खुद मंत्री की संतान है इसीलिए वो कहते हैं कि भारत देश महान है। मैंने कहा है कि पेट्रोल जी ने शतक लगाया डीजल 90 पार हुआ। पेट्रोल जी ने शतक लगाया डीजल 90 पार हुआ और गैस सब्सिडी हजम कर गए सिलेंडर 1000 हुआ। गैस सब्सिडी हजम कर गए सिलेंडर 1000 हुआ और न्यूनतम स्तर पर महंगाई है। सरकारी फरमान है और इसीलिए वो कहते हैं कि भारत देश की अधिकारों से वंचित करते और भ्रमित करते नारों से, अधिकारों से वंचित करते भ्रमित करते नारों से। और बचा सको तो बचा लो बेटी इन धर्म के ठेकेदारों। क्यों कि हनीप्रीत सी हैंडसम चेली बाबा जी की जान है और इसीलिए वो कहते हैं कि भारत देश जय भारत। तो मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जीत का ताला तोड़ दिया शिवपाल सिंह के चाबी ने और कमल कुचल डाला। अब दो डिम्पल जी की भाभी कि कांग्रेस ने और बसपा ने न जीजा ने और न सालों ने, कांग्रेस ने बसपा ने न जीजा ने न सालों ने और ओबीसी को धोखा दे दिया इन्हीं भाजपा वालों। और किस तरह दे दिया कि चेहरा दिखा करके केशव का वोट हमारा लूट लिया। चेहरा दिखा करके केशव का वोट हमारा लूट लिया और बाबा को सीएम बनाया, मौर्य को स्टूल दिया और स्टूल मंत्री का दर्जा दे दिया मोदी के मत वालों ने और ओबीसी को धोखा दे दिया इन्हीं भाजपा। मैंने कहा है वो कहते तो हमें
सुरक्षा के नाम पे वोट दे दो, हम आए तब से कोई दंगा नहीं हुआ। तो कारण दिया मैंने कि बड़ी शान से कहते हैं यूपी में दंगा नहीं हुआ, बड़ी शान से कहते हैं यूपी में दंगा नहीं हुआ। कानपुर में खाकी शहीद हो गई, क्या नाचिए नंगा नहीं हुआ। सरकार पलटने की कसम उठा ली, अब तो खाकी वालों ने और ओबीसी को धोखा दे दिया इन्हीं भाजपा। वो कहते नहीं तो हमें विकास के नाम पे वोट दे दो। तो मैंने कहा जब विकास की गाड़ी पलट गई तो विकास कहां से लाओगे। विकास की गाड़ी पर जब विकास की गाड़ी पलट गई तो विकास कहां से लाओगे। और उठ गया ब्राह्मणों का तुम पर विश्वास कहां से लाओगे। और विदाई समय अब फिक्स कर दिया पत्रा पढ़ने वालों ने और ओबीसी को धोखा दे दिया इन्हीं भाजपा। मैंने कहा है इनका विकास तो है, विकास दिखाई देता है लेकिन अस्पतालों में जरूर दिखाई देता है। मैंने कहा कि कागज की यहाँ पर नर्सें हैं और पत्थर के तो सर्जन हैं। कागज की यहाँ पर नर्सें हैं, पत्थर के तो सर्जन हैं और एक्सपायर डेट की गोली है, पानी के इंजेक्शन है। और दिला सके ना ऑक्सीजन भी अच्छे दिन अस्पतालों में और ओबीसी को धोखा दे दिया इन्हीं भाजपा। और डिंपल की जीत पे मैं कहना चाहूंगा लास्ट लाइन कि समाजवाद लाना ही है अब जनता की फरमाइश में, कि समाजवाद लाना ही है अब जनता की फरमाइश में। और साइकिल का बटन दबा करके अखिलेश लाएंगे 22 में। और ठान लिया और उनके घर वालों ने और ओबीसी को धोखा दे दिया। जय हिंद। तो मैंने कह दिया उनसे ये डबल इंजन की सरकार है, इनके लिए 2 लाइन में कहना चाहूंगा कि ताजमहल बनवा सकते हो पर मुमताज कहां से लाओगे। ताजमहल बनवा सकते हो, मुमताज कहां से लाओगे। और जब राम राज तुम ला न सके तो रघुराज कहां से लाओगे। और क्या साक्ष्यों को संज्ञा दोगे मोहम्मद गोरी परिवार की, क्या साक्ष्यों को संज्ञा दोगे मोहम्मद गोरी परिवार की। और जब महिमा मोदी सरकार की और कृपा योगी सरकार की। कि स्वप्न हो गई घी की बातें मुश्किल रोटी दार की। और जब महिमा मोदी सरकार की कृपा योगी सरकार